बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज की ये जो वीडियो ये हमारी 9th क्लास के साइंस मैथ की है और इसमें हम चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और जो है अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले वाले 4 थ्योरम अगर आपको मिल जाएं, अगर आपने उसकी तैयारी नहीं की है तो काइंडली आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जो है मेरी वीडियोस में अपलोड है मेरे चैनल पर, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। मैं अपनी हर वीडियो थ्योरम जो भी थ्योरम की वीडियो है उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि थ्योरम किस तरह से करना है आपने और थ्योरम किस तरह से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि थ्योरम की स्टेटमेंट जो होती है उसमें पहली जो वर्डिंग्स होती हैं वो हमारी गिवन में आती हैं। ठीक है, जब आपने लिखना है तो वो गिवन में लिखना है और जो हमारी लाइन है उसके जो बाकी वाली चीज़ें आती हैं वो हमारी आती हैं थ्योरम के प्रूव में कि हमने ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। सबसे पहले थ्योरम के आगे लिखा है कन्वर्स ऑफ द थ्योरम 12.1.4, यानी कन्वर्स का मतलब है जो चीज़ वहाँ पर गिवन थी यहाँ पर हम लोगों ने प्रूव करनी है और जो चीज़ यहाँ पर गिवन है वो वहाँ पर हमने प्रूफ कर चुके हैं। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म इज ओन द बाइसेक्टर ऑफ इट। लास्ट वाले में हम लोगों ने पढ़ा है कि कोई भी जो एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है उसके आर्म के साथ। ठीक है, तो आज जो है ये वाले थ्योरम में उन्होंने गिवन ये है कि जो भी कोई पॉइंट हम एंगल के अंदर लेते हैं, एंगल के अंदर कोई पॉइंट लेते हैं जो कि किसी एक लाइन के ऊपर अगर हम ले लेते हैं, वो लाइन जो कि एंगल बाइसेक्टर के तौर पर आ रही है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी एक पॉइंट जो कि दोनों एंगल्स के आर्म से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है तो वो पॉइंट जो है वो लाजमी तौर पर एंगल बाइसेक्टर के ऊपर का ही पॉइंट होगा। ठीक है, चलें इसके हम चलते हैं गिवन की तरफ और प्रूफ की तरफ। गिवन हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम आपके सामने है। हमने स्टेटमेंट के मुताबिक क्या लिया है, एक एंगल लिया है ओ ए और ओ बी, इसको पढ़ेंगे ए ओ बी एंगल। एक एंगल हमने ले लिया है। एंगल में क्या है, एंगल में है हमारे पास कि उन्होंने कहा है कोई भी एक पॉइंट पी है, ये गिवन में आएगा। जो चीज़ गिवन में होती है उसको हम फुल लाइन से ड्रॉ करते हैं, जो हमने खुद से लिखना है उसको हमने डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। ठीक है, एक पॉइंट हमने पी ले लिया है, आपने वही नंबर देने हैं या वही नेम देने हैं अल्फ़ाबेटिकली जो आपके थ्योरम के अंदर हैं। तो पी हमने कोई पॉइंट ले लिया है आर से लेकर पी तक का, और पी से क्यू तक का डिस्टेंस क्या है, इक्वल। ये डबल लाइंस इंडिकेट कर रही हैं कि दोनों डिस्टेंस क्या हैं, इक्वल हैं। और ये छोटी वाली लाइंस जो लगाई हुई है ये इंडिकेट कर रही हैं कि लाइन का कुछ सेगमेंट लिया हुआ हमने एंगल की लाइन का। ठीक है, अब हमने ये प्रूव करना है कि हमने यहाँ से यहाँ तक जो भी है लाइन डॉटेड लाइन से ड्रॉ की है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में खुद ही मिलाया है इस पॉइंट ओ को पी के साथ। ठीक है, हमें पता है कि कोई भी लाइन किसी एक पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर ड्रॉ की जाए तो वो उसका बाइसेक्टर होती है। ठीक है, वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब है ये साइन हमने रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को 90 डिग्री का एंगल बना रही है। एक तो हमारे पास ये दोनों लेंथ इक्वल हैं, उसके बाद ये क्या है, दोनों 90 का एंगल बना रहे हैं। अब हमने प्रूफ करना है कि ये पॉइंट जो है इसके बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गए हैं ओ पी आर और ओ पी क्यू। चलते हैं इसके पास। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन क्या है, एक पॉइंट पी लाई कर रहा है इनसाइड एन एंगल ए ओ बी सच डैट के पी क्यू और पी आर दोनों क्या हैं, कन्ग्रेंट है। कन्ग्रेंट का मतलब है नियरली इक्वल है, कि इसको हम सिमिलर और कन्ग्रेंसी की डेफिनेशन मिला के पढ़ते हैं। ठीक है, कि ये दोनों बराबर हैं। सिमिलर कन्ग्रेंसी का मतलब दोनों इकट्ठे है, जिसका मतलब है बराबर है। कि हम कहेंगे कि पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है ओ बी के, पी क्यू क्या है, ओ से बी तक परपेंडिकुलर है, और पी आर जो है वो ओ से ए तक के ऊपर क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर है। हमने प्रूफ क्या करना है, पी क्या है, बाइसेक्टर के ऊपर है ए ओ बी के। अब हमने क्या करना है, खुद से कंस्ट्रक्शन मैंने पहले बताया, ओ से बी तक हमने कंस्ट्रक्शन क्या कर ली है, ज्वाइन कर लिया है। अब दो ट्राइंगल्स हमारे पास बन गई हैं, एक ट्राइंगल ये वाली बन गई है, एक ट्राइंगल ये वाली बन गई है। दोनों ट्राइंगल्स को हमने कन्ग्रेंट प्रूफ करना है। कन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आने वाली सारी लाइंस और एंगल्स बराबर हैं और इसके अंदर आने वाली सारी लाइंस और एंगल्स बराबर हैं। ठीक है, तो अगर हमने कन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया इसका मतलब ये है कि इसके सारी जो चीज़ें हैं वो सारी क्या हो गई हैं, बराबर हो गई हैं। तो हम ये कहेंगे कि फिर ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। इस एंगल को हम इस तरह से लिखेंगे, हम ये असल में प्रूव करने वाले हैं कि ये जो दोनों जो ट्रायंगल्स हैं इनके जो एंगल्स हैं ये आपस में बराबर हैं। तो फिर हमें पता चल जाएगा ये पॉइंट एंगल बाइसेक्टर के ऊपर ही लाई करता है। सबसे पहले क्या है, हमने दो ट्रायंगल्स ले लिए हैं। दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो है, दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, ये भी हमें पता है। और ओ से पी तक का जो पॉइंट है ये दोनों के अंदर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। पी से ओ पढ़ लो या ओ से पी पढ़ लो, 9 चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कोई भी डिस्टेंस जो होता है कहीं से भी हम नाप लें तो इक्वल होता है, उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो पी से ओ या ओ से पी क्या आ गए हैं, कॉमन। फिर हमें गिवन भी है एक पी से क्यू और पी से आर जो है वो गिवन है कि बराबर है। अब जब 90 डिग्री का एंगल किसी ट्रायंगल के अंदर बन जाता है तो उस पर हमेशा एच एस पोस्टुलेट लगते हैं। एच एस पोस्टुलेट को कहते हैं हम हाइपोटेनियस साइड, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक हाइपोटेनियस और एक साइड अगर बराबर आ गए हैं तो हम कहेंगे वो दूसरी ट्रायंगल के साथ अगर बराबर आ गए तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगी, कन्ग्रेंट होंगी। ये एच एस पोस्टुलेट का यही मतलब होता है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, इस दोनों ट्रायंगल्स के अंदर एक ये साइड कॉमन है और ये जो दो साइड्स हैं ये वाली साइड हमारे पास कॉमन आ रही है और ये साइड दोनों क्या आ गई हैं, आपस में बराबर आ गई हैं। ठीक है, तो डायग्राम आपने एज इट इज बनानी है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा एच एस पोस्टुलेट इक्वल होने की वजह से दोनों ट्रायंगल्स क्या आ गई हैं, कन्ग्रेंट आ गए। दोनों ट्रायंगल्स कन्ग्रेंट, इसका मतलब इनके अंदर आने वाले सारे क्या आ गए हैं, एंगल्स भी कन्ग्रेंट हैं। इसकी रीजनिंग में लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। दोनों एंगल्स जो हमने प्रूफ करने थे इसको हम पढ़ते हैं POR और QOP, ये क्या आ गए हैं, दोनों बराबर आ गए हैं। दोनों कन्ग्रेंट आने की वजह से हम क्या कहेंगे कि जो पॉइंट P है वो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर है। ये था आपका थ्योरम नंबर 5। अगर इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है या इसमें से कुछ समझ आया तो आप वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ जो हैं वो आपको मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।